वो ये तो कहेगा कि अगर मेरा उपनयन नहीं हो रहा तो फिर मैं हिंदू किस बात का हूँ, इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ। कट्टर बुद्धिस्ट साहब कैसे हम्म। हैं आप? आपके नाम में स्पेलिंग की जी। मिस्टेक है, उसको जरा ठीक कर लें। अभी ठीक है। जी भैया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आपने अभी ये बोला कि जो शूद्र होते हैं ये वो शूद्र हैं जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो थे उनके जो भी आप कह लीजिए बच्चे वगैरह थे वो मतलब वेद वगैरह नहीं पढ़ पाते थे, उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, वो बन गए आज के शूद्र। ये आपने अभी ऐसा कुछ कोट किया। नहीं 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 नहीं, आप हम्म। गलत समझे। मतलब मेरा ये नहीं था, मेरा मतलब हम्म। उनको समझाने का था। मैं कहता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं दोनों तरह से समझाता हूं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला मान लेते हैं, मेरे पिताजी खुद एक शूद्र वर्ण से थे, मैं पैदा हुआ शूद्र वर्ण में, मैंने उस तरह की टेंडेंसी नहीं दिखाई और मैं शूद्र ही रह गया। अब दूसरा अर्थ करते हैं, मैं क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ, मतलब मेरे पिताजी क्षत्रिय वर्ण में थे, मैं पैदा हुआ शूद्र और मैंने कोई टेंडेंसी नहीं दिखाई, तो मैं फिर भी शूद्र रहूंगा। गलत तो नहीं बोल रहा ना? ठीक है, तो आपके कहने का ये मतलब है जैसे जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, अगर मान लीजिए ब्राह्मण के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, अब अगर वो हाँ। आगे चल के उसके अंदर वेद पढ़ने की टेंडेंसी नहीं है तो वो शूद्र बन जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वेद पढ़ने की टेंडेंसी आप गलत ले गए। मैं मान लीजिए हम्म। क्षत्रिय के परिवार, मैं एक शूद्र के परिवार में पैदा होता हूँ, या चलो हम्म। आपने नेगेटिव में बात करनी है, तो मैं एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा होता हूँ और मेरे में ब्राह्मण के लक्षण नहीं है, लेकिन मैं ठीक है। क्षत्रिय के लक्षण रख सकता हूँ, मैं वैश्य के रख सकता हूँ, या मैं शूद्र भी हो सकता हूँ, कोई लक्षण के बिना भी हो सकता हूँ। ठीक है। तो ये लक्षण तो सर तब डिसाइड होंगे ना कि पहले आप मुझे पढ़ाएं तो सही, अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो आप मुझे कहें कि भाई तुम तो शूद्र हो। अब जब आप मुझे नहीं नहीं पढ़ा नहीं, ही नहीं रहे आपके हो हिसाब तो फिर कैसे ये होगा, आपने बताइए। आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो आपको लगता है कि ब्राह्मण का लक्षण आर्बिट्रेरीली देखा जाता है? कौन देखता है? माता पिता तो देखते नहीं है, वैसे शायद माता पिता भी देखते हो, लेकिन आपको लगता है अगर एक क्षत्रिय 16-17 साल की उम्र में या 12-13 साल की उम्र में गुरुकुल में जाता है, उससे पहले वो कुछ नहीं पढ़ा होता? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हम बात कर रहे हैं वेदों की, क्योंकि जो बंदा वेद पढ़ेगा वही तो ब्राह्मण होगा ना भाई। हाँ, यही है ना तो हमारी जो दादा मैं कोर आप फिलोसफी है। दादा हाँ। आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, आपको धीरे धीरे आंसर मिल जाएगा। क्या हम्म। गुरुकुल में जाने से पहले बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते थे? नहीं, जो उसको घर में संस्कार मिलेंगे वो पढ़ते थे, हाँ, जो और छोटा वो मोटा घर कई के। बच्चे हाँ। बच्चे कई बार क्रिकेट, जैसे आज की डेट में क्रिकेट होता है, पहले गिल्ली डंडा मान लो, पकड़म पकड़ाई मान लो, ये जो खेल खेलते थे, भाला फेंक होता होगा, घर वाले खेत में ले जाते होंगे, गाय चरवाते होंगे, भागना है कि नहीं, उसको पिताजी के साथ काम धंधा उसने देखा। तो हाँ, अगर वो ये सब सीख कर एक टेंडेंसी दिखाता है कि उसकी गणित बहुत अच्छी है, तो वो एक वैश्य बन सकता है। तो एक ब्राह्मण का बेटा अगर गणित अच्छी रखता है तो वैश्य बन सकता है, इसमें गलत क्या है? हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जैसे एक जो बढ़ई है, कुम्हार है, नाई है, इनका बेटा अगर आप उसको गुरुकुल में भेजते हैं और फिर वो अगर वेद ना पढ़ पाए तो आप कह सकते हैं कि भाई ये तो उस लायक है नहीं। लेकिन जब आपने उसको गुरुकुल जाने नहीं दिया, उसको वेद मेरे पढ़ने नहीं भाई दिए, फिर आपने। मेरे भाई हम्म। मेरे भाई समझिए, आप ये कह रहे हैं कि वेद पढ़े बिना एक बच्चे की टेंडेंसी नहीं दिखती है? गलत है। बच्चे की टेंडेंसी अच्छा। उसके परवरिश में दिख जाती है कि 12-15 साल तक बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। अगर एक बच्चा ओके। मतलब अपने जो घर पे थोड़ा बहुत, जो उसको मैं कहता हूँ वेद नहीं पढ़ाते होंगे, क ख ग घ तो सिखाते होंगे, वर्णमाला सिखाते होंगे, उसको वो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या उसके साथ मान लीजिए पिताजी उसके कुम्हार है, वैश्य है, और वो कुम्हार का काम नहीं कर पा रहा है, वो लोहार का काम नहीं कर पा रहा, उसने काफी एक्सपेरिमेंट करे, उसने खेती करने की कोशिश करी, वो खेती अच्छी कर पा रहा है, तो मैं क्या उसे जबरदस्ती कुम्हार या सोनार या लोहार बना दूं? तो आपने ये कहा ना कि वो उसके अंदर 15-16 साल तक अगर वो लक्षण नहीं दिखते हैं, तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना। तो 15-16 साल तक तो वो अपने घर का काम ही करेगा ना, जो वो घर में सीख रहा होगा, जो उसके पिताजी कर रहे होंगे वही तो करेगा ना बट वो। भाई सिर्फ दादा सिर्फ अपने कमरे में थोड़ी बैठा रहता, समाज में जाता है, उठ बैठ हम्म। होती है, त्योहार होते हैं, रोजमर्रा की हम्म। जिंदगी होती है, घर के कामकाज होते हैं, और फिर भी वर्णमाला हम्म। सिखाई जाती है। तो माता पिता भी ऋषि से बोल सकते हैं कि आप हमारे बच्चे से बात करिए, इसमें लक्षण है। जो गुरुकुल के ऋषि हम्म। होते हैं वो बात करेंगे। ये क्या प्रोसेस होता था ये तो आप और मैं अध्ययन करके देख सकते हैं, बट क्या ये सोचना गलत होगा कि बच्चा गुरुकुल में घुसने से पहले भी कुछ लक्षण दिखाता है? तो क्या मतलब गुरुकुल के अंदर जाने के क्या नियम होते थे, मतलब कोई टेस्ट वगैरह होता होगा तभी तो पता चलेगा ना कि भाई ये बच्चा उस लायक है कि नहीं गुरुकुल में एंट्री के हाँ, लिए, जैसे आज। ये सवाल हाँ। आपने बड़ा अच्छा बोला। गुरु खुद बोलता था कि मैं इस बच्चे को, इस वर्ल्ड में ये टेंडेंसीज है, क्या पता रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये पता है कि गुरु जो है वो डिसाइड करते थे कि इसकी टेंडेंसीज, इसके लक्षण ऐसे हैं, सही में ऐसे हैं। मनुस्मृति में एक बच्चे का एक गुरुकुल में कितनी देर का अध्ययन का समय होता है, आपको पता है? मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक वो भी दिया हुआ है।
अब मिनिमम तो समझ में आता है, ये मैक्सिमम क्यों है? मतलब रफली बोल रहा हूँ, एक एस्टिमेट नंबर ले रहा हूँ, नंबर मत पकड़िएगा, ड्यूरेशन समझिए 30 साल से ज्यादा। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? जब बाकी तीनों उसके वर्ण के कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है, उसमें क्या है? तो उसके लिए भी हाँ, मैं वही, क्या ये मानना, अच्छा बताइएगा, एक बच्चे का उपनयन हुआ इनटू वैश्य वर्ण, तो वो बच्चा वैश्य के हिसाब से पढ़ाई कर रहा है, और अगर वो वहां नहीं रीच कर पाता है तो उसका गुरुकुल का अध्ययन पूरा नहीं हुआ, यही होगा ना? मान लीजिए वो आपकी 36 आवाज साल चली तक बैठता है और उसको सारे वैश्य के हिसाब से उसकी जो पढ़ाई थी वो अधूरी रह जाती है, वो कभी क्लियर नहीं कर पाता, लेट्स से एग्जामिनेशंस होते थे और वो परीक्षा पार नहीं कर पाता है, तो क्या वो अभी भी वैश्य के वर्ण में रहा? क्या उसके लक्षण वैश्य के हैं? इस बात से नहीं होंगे उसका ना। क्या मतलब? ये तो A few moments later. इनको ये कहना है, जो हमारे अजीत भाई का भी कहना है अपने चैनल पे, कि ब्राह्मणों ने एक मोनोपोली बना रखी थी, सिस्टम ही ऐसा था कि शूद्रों को तो ऊपर आने नहीं देना, इनका कहना वो है। तो मैं इनसे यही जान रहा हूं कि ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। दादा बुद्धिस्ट दादा, समझने की कोशिश करिएगा, ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा, सुनिएगा, अगर कोई बच्चा, मैं अपनी भी बात करता हूं, अगर कोई बच्चा मेरे जैसा कोई वर्ण का लक्षण नहीं दिखाता है, तो क्योंकि भविष्य में अजीत कुमार सिंह साहब ये बोलेंगे कि जी ये तो ऐसे ऐसे करते थे, इस चक्कर में मैं उसको बिना पढ़े, बिना पढ़ाए, बिना अध्ययन के, बिना ज्ञान के वर्ण दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके इस बात का रेफरेंस दे दूं, इस बात के रेफरेंस आपका दे दूं कि ये है मनुस्मृति 2:39 आप जाके पढ़ लीजिएगा, सेम यही चीज जो बोल रहे हैं सर, यही चीज है। मैं वही कह रहा हूँ कट्टर बुद्धिस्ट भाई, तो आपको ये समझना पड़ेगा, अध्ययन करना भी इतना आसान नहीं होता, ये कि बस एक बार वर्ण में घुस गए, चुटकी बजाती सब कुछ आ गया, ऐसा होता नहीं। मैं ब्राह्मणों के फेवर में नहीं बोल रहा, ये वैश्य के फेवर में नहीं बोल रहा, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर बच्चा लक्षण दिखाएगा तो उसको वर्ण मिलेगा। अगर वो उसको, मैं कहता हूं, एक खतरनाक करप्ट ब्राह्मण था या करप्ट गुरु था, बायस था, उसने उस आदमी को नहीं दिया, तो दुनिया में एक ही गुरु थोड़ी है भाई, दुनिया में और भी गुरु हैं, दुनिया में और भी। अच्छा, हम पुराने जमाने की छोड़ देते हैं, हम आज की बात कर लेते हैं। बहुत तेज हो रहा है। हम क्या करते हैं, पुराने जमाने को छोड़ देते हैं, आज की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, आखिरी बार आपने किसी को उपनयन संस्कार होते और द्विज होते कब देखा था? मैंने तो कभी नहीं देखा, मेरा तो कभी हुआ नहीं, हमारे यहाँ पे किसी का नहीं होता। मैं कह रहा हूँ मेरा भी नहीं हुआ। अब बताओ, अब मैं, लेकिन भाई ब्राह्मणों का तो होता है ना। अब मैं अपने कट्टर भाई, अब मैं अपने आप को शूद्र बोलने का बुरा मान लूं? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों का तो होता है ना, हर एक ब्राह्मण का होता है भाई उपनयन तो। अरे नहीं भाई यार, जो जनेऊ होता है। मेरे अच्छा ये बताओ, जनेऊ किसका होता है ये बताओ? मेरे भाई समझने की कोशिश करिए, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, लेकिन मैं अपने आप को शूद्र मानता हूँ, क्योंकि मेरा उपनयन नहीं हुआ, बुरा मान जाऊं क्या? अरे सुनिए, मानने से कुछ नहीं होता। अब मैं अपने आप को ब्राह्मण मान लूं तो क्या मैं हो जाऊंगा क्या? आप ही कैसी बात कर रहे हैं? मानने से नहीं होता ना माई बाप, मैं आधार तो दिखाने से रहा, मैं हूँ ब्राह्मण कुल का, मैं बता रहा हूँ। एक सेकेंड, कट्टर बुद्धिस्ट, अगर आप ब्राह्मण के लक्षण दिखाते हो तो युधिष्ठिर महाराज ने कह रखा है, महाभारत वन पर्व अध्याय 180 श्लोक नंबर 21 to 26, वो ब्राह्मण के लक्षण दिखाते हो तो आपको ब्राह्मण ही माना जाएगा, जो कि आप कभी दिखा नहीं पाओगे, बट स्टिल सत्यान्वेषी। अरे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, सुनिए, मैं नहीं दिखा पाऊंगा तो मेरे जैसा कोई तो भाई होगा। मैं अकेले चले मान ले, मैं नहीं दिखा पाऊंगा, कोई तो होंगे। अगर कोई, कट्टर भाई मैं कह रहा हूँ, आप एक सेकंड सुनना, अब पुराने जमाने में नहीं, इस जमाने में बात कर लेते हैं। अगर मैं एक, जैसे आप लोग जातिवाद वर्ड यूज करते हैं, मैं जाति वर्ड यूज करना नहीं पसंद करता। लेट्स से मैं सवर्ण से नहीं हूँ और मैं आज की डेट में, आज की तारीख में आर्मी में हूँ, तो क्या मैं शूद्र हुआ कि क्षत्रिय हुआ? बताइएगा भाई। आज के टाइम में जो ये आर्मी है, क्या वो उसमें आती है हमारी वर्ण व्यवस्था में? क्या बताइए मेरे भाई। हाँ, तो आप आज की बात करो ना फिर। यही एग्जांपल का पर्पस था। आप आज की तारीख नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मेरे भाई, जब जिस जमाने में वर्ण व्यवस्था है नहीं, उस जमाने में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था डिस्कस करने का पर्पस बताओ फिर। तो भाई आज भी आप मानते हैं ना कि एकमात्र हमारा ही जो हिंदू धर्म है वो पूरी दुनिया में प्रशंसनीय है इस मामले में। कोई सेंस है इस बात की? अरे बाप रे, मेरे भाई सवाल का जवाब तो दो। आप आज की तारीख में डिस्कस करना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ आज की तारीख में जिसका उपनयन नहीं हुआ वो आदमी शूद्र है, क्या मेरी ऑडियंस बुरा मान जाएगी? अरे बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, बात यह है कि क्यों नहीं हो रहा भाई। आया ना, तो बताओ, मेरे जितने जिनका सवर्ण नहीं हुआ वो तुम सारे के सारे शूद्र हो मेरे ऑडियंसेस, तो क्या वो बुरा अब बताओ ना, क्या वो उनमें से कोई कहेगा हाउ डेयर यू?
नहीं भाई, भाई वो सच्चाई ये तो है। कहेगा ना, सुनिए, वो ये तो कहेगा कि अगर मेरा उपनयन नहीं हो रहा तो फिर मैं हिंदू किस बात का हूँ? इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ। क्या बोला तूने? इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ। ये किसने जब एक कहा? वर्ग का हो रहा है ये और कहाँ मेरा से नहीं आई हो फिर रहा है, भाई? बताइए। वर्ण एक नहीं है सेकेंड तो हिंदू, अरे भाई वर्ण नहीं है तो हिंदू नहीं है, ये कहाँ से बोला? आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि अगर द्विज नहीं हुआ तो सनातनी नहीं है? बताइए जरा। मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, मेरे बगल में एक मेरा दोस्त है, शुक्ला, बैठा हुआ है, ठीक अरे है? भाई, वो मेरे अपने भाई बदन भाई पे, भाई अरे भाई बात भाई तो भाई सुन भाई लीजिए भाई ना, भाई अरे भाई, सुनिए तो सही। आपके नीची नीची है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बेसिक, ये जो बात आपने बोली ना, सोर्स एक बता दो, बात बस बताइए, सोर्स बता दो। एक बात बताइए, नहीं, ऐसा रेफरेंस कौन सा सुनो सुनो। मुस्लिम है, ऐसा कट्टर कौन सा बुद्धिस्ट मुस्लिम है, सुन तो लीजिए। यार, अरे तुम्हें सुनो। कट्टर बुद्धिस्ट भाई, उन्होंने कट्टर बुद्धिस्ट भाई, उन्होंने दो जो लोग आपसे रिक्वेस्ट, कट्टर बुद्धिस्ट भाई, दो लोग आपसे रिक्वेस्ट करें कि आगे बोलने से पहले जरा रेफरेंस दे दीजिए, हमें भी पढ़ने का मौका हाँ मिले। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अरे इधर उधर की बातें कर ली इसका कि भी रेफरेंस देने की जरूरत है? एक सेकेंड, क्लियर होता हूँ। बहुत इधर उधर की बातें बहुत हो गई। वो पहले वाला भी कोई रेफरेंस नहीं दिया, ना ही आप रेफरेंस दे रहे हो। तो चुपचाप पहले रेफरेंस दो, उसके अतिरिक्त ही आगे बात होगी, क्योंकि रेफरेंस पर बात कर ही नहीं रहे और उल्टा मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं हो रहे। तो डीसी भाई मैं करके कोई रेफरेंस दे और तो रहा हूँ, दे मेरा दीजिए। उपनयन नहीं हुआ भाई, एक रेफरेंस ही तो है, सेकेंड, और क्या है? कट्टर बुद्धिस्ट साहब, आपका उपनयन नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। आप मेरा भी नहीं हिंदू हुआ। नहीं रहे, मैं कैसे हिंदू हूँ? एक सेकेंड सत्तर जी, मेरा भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, महारुद्रा के भी नहीं हुआ, ये कमल कमल का भी नहीं हुआ। लो, हाँ, मेरा हम भी अब हिंदू नहीं है। हुआ। हम सारे हिंदू हैं कैसे? और एक बात रेफरेंस बताइए दीजिए। मुझे। कट्टर कट्टर हम्म, बुद्धिस्ट की इतनी सारी, ये तो हमारी बात तो बाद में करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज रेफरेंस दीजिए। आई नीड तो रेफरेंस। भाई उसमें 4 लोग का मनुस्मृति रेफरेंस में चाहिए। लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है भाई कि 6 साल में दिखाओ होना दिखाओ चाहिए और 12 साल में, दिखाओ। और अरे वो 18 साल वो में होना बात नहीं, चाहिए। वो बात नहीं। एक सेकंड, वेट अ हम्म, मिनट, दैट इज नॉट द पॉइंट। सत्यान्वेषी भाई हम्म। ने जो कहा था, सत्यान्वेषी भाई प्लीज रिपीट कर दीजिए, प्लीज रिपीट कर दीजिए कि आपको हमें कौन सा रेफरेंस चाहिए। एक बार रिपीट कर हाँ, दीजिए। आपने ये कहा है कि द्विज नहीं हुआ है, उपनयन नहीं हुआ, तो सनातनी कैसे हुआ? हाँ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ हम्म। कि ये जो आपने परसेंट बनाया है कि अगर द्विज नहीं हुआ तो सनातनी नहीं रहा, ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? It was at this moment that he knew he fucked up. हाँ, इसका सोर्स क्या है, इसका एविडेंस क्या है? कोई शास्त्रीय इसका प्रमाण सोर्स क्या? होगा? अरे भाई एक चीज बताइए, जब मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे सभी जो आपस में मेरे भाई बहन है, वो सब भी जो सामने बैठा हुआ वो भी हिंदू है, लेकिन वो अपने कुछ और पहने हुआ है, मैं मेरे पास कुछ है नहीं, तो फिर मैं पूछूंगा नहीं ये सवाल? बताइए, आप भी अरे कैसी बात कर रहे हैं? नहीं इसके नहीं लिए कोई नहीं रेफरेंस पूछा। की जरूरत है? आपने अरे कट्टर बुद्धिस्ट भाई फिर सवाल पूछते हैं कि अगर मेरा उपनयन नहीं हुआ तो क्या मैं सनातनी हूँ? आप ये पूछ रहे हो? हाँ, यही पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ मैं? आंसर है, तभी तो मैंने बोला था। अगर आपका उपनयन नहीं भी हुआ तो भी आप सनातनी हैं, ठीक है? आंसर यही है, बस कैसे खुश। कैसे कैसे मेरे भाई, कैसे कैसे अरे बताइए भाई ना। वाह, आप मेरे से ये जानना चाह रहे हैं कि आप हिंदू कैसे हैं? बिल्कुल। एक मुझे बात ये ठीक है, बताइए, बहुत बहुत जब अच्छा मेरा ही सवाल बगल है। में बैठा भाई मेरा भाई, सुनिए। अरे ठीक है, अरे मान लिया भाई, तो भड़क गए, मैं शांति से बात कर रहा हूँ कि आपके माता पिता का धर्म क्या था, बताएंगे जरा? हिंदू। तो आप उनके बेटे हुए तो आप कौन से धर्म में पैदा हुए? बुद्धिस्ट। अरे यार, ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई यार? कट्टर भाई जवाब तो हम्म, दीजिए। आप, अगर आपके माता हम्म। पिता का धर्म हिंदू था तो आप किस धर्म में पैदा हुए? भाई मैं भी उसी धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मेरा ये प्रश्न तो रहेगा ना कि भाई मेरे साथ में मेरा भाई बैठा हुआ है, वो कुछ और कर रहा है, कट्टर भाई, मुझे वो अरे हक कट्टर भाई नहीं है, शांत, तो पूछूंगा नहीं? कट्टर भाई शांत। आपका धर्म बदलने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना? मतलब आप अगर कुछ नहीं करते, आपकी जिंदगी पैदा हुए और ऐसे ही चलती रहती है, तो आप यानी हिंदू पैदा हुए थे, हिंदू चले जा रहे हैं। अगर आप हिंदू पैदा हुए और आपका धर्म कुछ और बन गया, जैसे बुद्धिस्ट बन गया, तो आपने अपनी विचारधारा बदली, आपने अपनी सोच बदली और अपने आप को कहा कि अब मैं बुद्धिस्ट हूं। सही है ना? सही है। तो यानी वो कुछ किए बिना आप हिंदू ही होंगे। आपको ये समझा रहा हूं मैं। अब वो तो आप कह ही रहे हैं, वो तो पूरा सभी कह रहे हैं, पूरी दुनिया के सभी लोग सनातनी है, उसमें क्या है, कहने में क्या जाता है? अरे उसमें रुको थोड़ी सर, वो मैं कोई क्या है। पूछ सकता हूँ उनसे? मालिक, अरे कट्टर भाई, अब आप ऐसी बातें बोलेंगे क्या कहने में क्या जाता है, तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ जो आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए कह रहा तो हूँ कि आप मेरे कहने से प्रश्न का टू द पॉइंट जवाब दीजिए ना, आप मेरे प्रश्न का टू द पॉइंट मैं जवाब बता दीजिए। तो रहा हूँ, आपके माता पिता हिंदू थे, अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं करा तो आप अभी भी हिंदू हैं, समझ गए आप? दुनिया के कोई और रिलीजन है जिसमें हमारी जैसी व्यवस्था है? बताइए जरा मुझे आप। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बताइए। मुसलमान पैदा हुए, बताइए। आप जब तक आप मुसलमान हो। सत्या जी, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ये इस पे ये कोई क्वेश्चन बेकार है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ये डिस्कशन में ये भाई बात ये है, आनी आउट नहीं ऑफ द चाहिए थी ये। कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये। सुनिए क्यों? सर, कट्टर बुद्धिस्ट, आपसे पूछा गया था, आपका आंसर किया इन्होंने कि अगर आप अपने माता पिता के संतान हो, आप ही जानते हो, हम नहीं जानते, अगर हो और वो हिंदू है तो आप भी हिंदू हो, बिल्कुल सिंपल एज दैट। इसमें अब हमारे धर्म की व्यवस्था
और अन्य पंथों की व्यवस्था ये अलग टॉपिक है, और आपका जो टॉपिक है अलग टॉपिक है, तो उधर मत कूदिए, इधर ही रहिए। तो मेरा यही उधर प्रश्न कूदने है, की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिमिनेट क्यों हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट अच्छा, क्यों हो रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। अरे मेरे भाई बुद्धिस्ट भाई, आज का ये डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत पुरानी हो गई। आपसे मेरी 5 बार इसी टॉपिक पे बात हो चुकी है, आप हर बार रिपीट करते हैं। अभी आप शादी भी करना चाहेंगे, मुझे पता है, मैं वहां नहीं जा रहा। मेरा इतना सा अरे अब हमें शांत होना पड़ेगा, हमारे थोड़े अजीज मेहमान आए हैं। अरे नहीं तो नहीं, ब्रह्म आप राक्षस भाई कंप्लीट बैठो। करिए पहले, दादा कंप्लीट अरे करिए आप। सभी लोग भाई तालियां बजाओ, फूल बरसाओ भाई, ब्रह्म राक्षस जी आ गए। भैया राधे और राधे ब्रह्म राधे। राक्षस जी हर हर महादेव, नमः शिवाय, कैसे हैं आप? हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। बताइए। देखिए, अगर आप प्रश्न करने वालों से ही अगर आप गुस्से से बात करेंगे या नफरत से बात करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक अरे सेकेंड, कट्टर भाई, कहाँ आपके गुस्से में बात हो रही है? कट्टर भाई इतने प्यार से बात कर रहे हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। अब आप विक्टिम कार्ड ना लाए ना, दिल को बुरा लगता है इतनी मेहनत करने के बाद। तो ये बिल्कुल सही कहा, विक्टिम कार्ड ना प्ले किया जाए, जैसे विक्टिम कार्ड ना प्ले किया जाए। कहीं आप बीआर भाई को देख के डर तो नहीं गए ना कि कहीं ये पूछ देंगे कुछ? पूरे जवाब दिए गए आपने, जो नहीं दिया आपने भाई, नहीं दिया आपने, टू द पॉइंट जवाब ही नहीं दिया। को पैसा बर्बाद। अच्छा, आप एक और बार सवाल पूछो, मैं आपको टू द पॉइंट जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मेरा उपनयन संस्कार क्यों नहीं हुआ, सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ। क्योंकि आप पहली बात, आपने आखिरी बार किसी का उपनयन देखा है? हम आज के समाज में उपनयन नहीं होता है, जिसका कराना होता है वो एफर्ट मारता है, वो बाल ब्रह्मचारी बनता है, वो बाल ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी लेता है, गुरुकुल जाता है, पढ़ता है। आप आज उठकर चले जाओ, आप कहो जी मुझे दीक्षा लेनी है, शिक्षा दीक्षा लेनी है, अगर वो आपको सही मानेंगे तो वो आपको ले लेंगे, जाइए ना। आप घर बैठे अपना सवर्ण लेना चाह रहे हो क्या? एक बात अच्छा, आप बताओ, आप आज तक कहाँ गए? आप आज तक आपने कहाँ कोशिश करी, बताओ जरा। दादा मैं वही इनसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा अवसर दे दीजिए, समय की सीमितता है। आप करिए ना प्लीज।